Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe. So, dear students, these days we are learning about communication and we are learning about some communication skills. In our last class, we have learned about feedback in communication. हम लोगों ने पढ़ा था फीडबैक क्या होता है जब आप किसी से बात कर रहे हो आई मीन टू से जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उस कम्युनिकेशन में फीडबैक का क्या इम्पोर्टेंस है व्हाई वी नीड फीडबैक इन अवर कम्युनिकेशन व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज फीडबैक ओके आपने फीडबैक की साइकिल भी पढ़ी थी लास्ट क्लास में सो बच्चों ये तो हमें पता लग गया था कि फीडबैक जरूरी क्यों है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर और फीडबैक क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया आज हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के फीडबैक हैं वैसे तो बच्चों फीडबैक की टाइप्स को आप ये नहीं कर सकते हो कि 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक हैं या 3 टाइप्स ऑफ फीडबैक हैं लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर फीडबैक की टाइप्स को हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2 टाइप्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक फॉर्मल फीडबैक और इनफॉर्मल फीडबैक में डिफरेंस क्या है सबसे पहले फॉर्मल फॉर्मल फीडबैक आपको नाम से भी पता लग रहा है कि जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है बिफोर प्रेजेंटिंग इट और बिफोर सेंडिंग इट टू द सेंडर ओके आप सेंडर के पास आपने रिसीव किया है मैसेज और आप उसका फीडबैक दे रहे हो सेंडर को तो वो करने से पहले आप थोड़ा सा वर्क करते हो उसके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको दोगे स्ट्रक्चर तैयार करते हो पहले उसको लिख कर रखते हो प्रिपेयर करते हो उसके बाद सेंड करते हो दिस इज फॉर्मल फीडबैक जैसे कि आप लोगों को स्कूल के अंदर जब आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है आपको फीडबैक दिया जाता है ना तो टीचर्स क्या करती हैं आपकी रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करती हैं उस पे कुछ 1-2 कमेंट्स भी आपके लिए लिखती हैं कि आपने ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही और आपको कैसा इम्प्रूव करना चाहिए खुद को तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल फीडबैक फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है सपोज आप किसी को फीडबैक दे रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन स्कोरिंग A+ इन योर फाइनल टेस्ट परफॉर्मेंस यू आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास ये एक स्ट्रक्चर्ड फीडबैक है जिसको हम क्या कहते हैं फॉर्मल फीडबैक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में स्ट्रक्चर्ड फीडबैक इज डैश टाइप ऑफ फीडबैक स्ट्रक्चर्ड है तो वो फॉर्मल है ओके इनफॉर्मल क्या है इसका अपोजिट है बच्चों इनफॉर्मल फीडबैक इज नॉट स्टिक टू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वो किसी स्ट्रक्चर पे स्टिक नहीं है इट इज अ इंस्टेंट कमेंट आप कोई चीज देख रहे हो और इंस्टेंट आपके मुंह से जो कमेंट निकलता है वो इनफॉर्मल फीडबैक होता है ओके जैसे मान लो किसी ने कुछ अच्छा किया आप कहते हो ना वेरी गुड गुड जॉब कॉन्ग्रेचुलेशन ओके या आप किसी को कह रहे हो ग्रेट यू आर डूइंग गुड तो ये क्या है आपके इंस्टेंट कमेंट है इनको हम क्या कहते हैं इनफॉर्मल फीडबैक कहते हैं ओके तो 2 टाइप्स और पढ़ेंगे इसके डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक डिस्क्रिप्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव देखो बच्चों नाम से पता लग रहा है नॉन डिस्क्रिप्टिव क्या है A non-descriptive feedback provides some specific information but doesn't give any detailed description. एक specific information तो दे रहा है but कोई detailed information नहीं है जैसे यहाँ पर है आपका कोई एग्जाम्पल के लिए आपने कोई आर्टिकल लिखा है और उसके लिए मैं कमेंट डालूं इन योर आर्टिकल कंक्लूजन नीड्स रीवर्क कि जो आपने कंक्लूड किया है उसमें रीवर्क की जरूरत है तो दिस इज कॉल्ड नॉन डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्या है इट प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन अ डिटेल्ड एक्सप्रेसिव मैनर जहाँ डिटेल में पूरा फीडबैक दिया जाता है पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिटेल में और जिसके अंदर क्या होते हैं कुछ सजेशंस या कुछ एनालिसिस भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इन योर आर्टिकल द कंक्लूजन डिड नॉट reiterate your observation and did not support the evidences your article talk about you need to rewrite your conclusion मतलब कि आपके आर्टिकल में वहां तो सिर्फ ये कहा कि कंक्लूजन को रीवर्क की जरूरत है बस इसमें ये बताया कि क्या कमी है कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको क्या आपको करना है नेक्स्ट आपको रीराइट करना पड़ेगा अपना कंक्लूजन तो ये क्या है डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया दिस इज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक
1 या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है बच्चों इस पे, अदरवाइज इसको इतना इम्पोर्टेंस मैं नहीं दे सकती कि आपको पॉइंट टू पॉइंट इसकी डेफिनेशंस रटनी पड़ेंगी या एग्जांपल रटने पड़ेंगे। इंस्टेंट कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए प्रॉपर कि नॉन डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक्स होते क्या है। ओके, तो आज का जो हमारा बच्चों मेन टॉपिक है, दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना क्या होता है, यू ऑल नो अ कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। एक कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। अब जो यहाँ पर हो रहा है बच्चों, दिस इज ओनली अ लेक्चर, बिकॉज मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मेरे पास आप सब लोग नहीं हो, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो मेरे को, मुझे आप लोगों के मैसेजेस नहीं मिल रहे, तो ये वन वे प्रोसेस है। ओके, लेकिन अगर ऐसा होता है जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाती हूँ फिर आपसे कुछ पूछती हूँ या आप मुझसे कुछ पूछते हो, आप लोगों के रिप्लाई साथ साथ आते हैं, आप लोग बात करते हो, हम लोग डिस्कस करके पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड अ टू वे कम्युनिकेशन। ओके, so any communication which is a two way communication, it is called effective communication also। Okay, effective communication is one where both parties participate in a constructive way। कंस्ट्रक्टिव वे का मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज इस तरीके से बात करें कि जिससे कोई आउटपुट निकले, कुछ गेन हो, दोनों समझ पाए बात को। दिस इज अ टू वे पार्टिसिपेशन। ओके, इट इज अ टू वे प्रोसेस दैट गिव लिबर्टी टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर टू कन्वे देयर मैसेज। मीन्स जहां पर दोनों को लिबर्टी है अपनी बात रखने की। अगर सपोज हम एक ऐसे क्लासरूम में है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है और वो कह रहे हैं कि आप नहीं बोल सकते हो, यू जस्ट कीप क्वाइट एंड सिट देयर, जस्ट लिसन टू मी, वो क्या है, दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन, दिस इज अ लेक्चर मेथड। जहां पर टीचर आपको कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स आप बताओ, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊं, आपको भी पूरी लिबर्टी है अपनी बात रखने की और मैं भी अपनी बात अच्छे से कर पा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जहां पर दोनों तरफ से बोथ पार्टीज, द सेंडर एंड द रिसीवर, बोथ कैन कन्वे देयर मैसेज। ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास 7 C's होते हैं। सी, 7 C's का मतलब समझ लो पहले। 7 C's मतलब 7 वर्ड्स हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं, जो जरूरी है किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। ऐसे 7 शब्द हैं जिनकी स्टार्टिंग सी से होती है। ओके, इन चीजों को, इन 7 वर्ड्स को अगर हम अपनी कम्युनिकेशन में ले आए तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है। ओके, so the first is control, this is the first and the must, it should be in your communication। कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल किस चीज पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल, अपनी टोन पे कंट्रोल, अपनी ऑडियंस पे कंट्रोल। ऑडियंस पे कंट्रोल का मतलब क्या है, मैं बोल रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, आधे लोग इधर चले गए, आधे लोग उधर, कोई बात कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा, देन व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीकिंग और कन्वेइंग माई मैसेज, जब तक कि आप लोग सुन नहीं रहे हो, है ना। तो इसीलिए इट शुड बी कंट्रोल्ड। ऐसा मुझे एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे कि लोग मेरी बात को सुने, मेरे ऑडियंस पे मेरा कंट्रोल हो, सुनने वालों पर, लिसनर्स पे। ऑडियंस से यहाँ पर मतलब है लिसनर्स और द रिसीवर। ओके, और ये कंट्रोल होनी चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बात कर रहा है, वो बहुत ज्यादा हिल रहा है, बहुत ज्यादा हाथ पैर हिला रहा है, तो आप उसकी बात नहीं समझ पाओगे ना। टोन ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, so the first point of 7 C's effective communication is control। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C में पहला C है कंट्रोल। ओके, सेकंड इज कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशनल का क्या मतलब है, जिसमें दोनों लोग इन्वॉल्व हो। आपको मैंने पहले बताया इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो है जो टू वे प्रोसेस होता है जहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ट्राई टू कन्वर्स टू इन्वॉल्व द अदर पर्सन, डू नॉट जस्ट लेक्चर। we should not just lecture ourselves, we just can't say I if I just say what I want to say and I won't listen all of you, so it cannot be a effective communication। okay, so it should be effective, और effective करने के लिए क्या होगा, conversational होना चाहिए, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए, टू वे प्रोसेस चलना चाहिए। it should be competent। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, केयरफुली ऑब्जर्व द लिसनिंग पार्टी रिस्पॉन्स। यस,
हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम दो लोग बात कर रहे हैं जिसमें एक बोलता जा रहा है और दूसरे बंदे की वो सुन ही नहीं रहा और उसकी सुनने के लिए अपनी आवाज को कम नहीं कर रहा। सपोज आपके सामने वाला जब कुछ बोल रहा है तब भी आप बोलते जा रहे हो, उसकी नहीं सुन रहे, ये गलत है। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको बात करनी है, लेकिन जब सामने वाला बोल रहा है तो यू शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। आपको एक अच्छे लिसनर की तरह उसकी बात को सुनना भी है, अपनी लैंग्वेज को आपको एडजस्ट करना है, रोकना है थोड़ी देर, सामने वाले की सुननी है, फिर अपनी बात को सामने रखना है। सो यू शुड बी, योर लैंग्वेज और योर कन्वर्सेशन, योर कम्युनिकेशन शुड बी कॉम्पिटेंट। ओके, ताकि बोथ पार्टीज बात कर सकें। कॉन्फिडेंट, यस, कॉन्फिडेंस का होना मस्ट है बच्चों हर एक कम्युनिकेशन के अंदर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सपोज आप फॉर एग्जांपल आप स्टेज पे खड़े हो, आपको सामने लोगों को अपनी बात बतानी है, अगर आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप बहुत स्लो बोल रहे हो, बहुत आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है अपनी वॉइस पे, लाउड वॉइस नहीं है आपकी, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज्यादा शिवरिंग है, तो क्या आपकी बात कोई सुनना चाहेगा? नहीं। आप जो स्पीच देना चाह रहे हो उसको कोई नहीं सुनेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, सपोज कि आप स्टेज पे खड़े हो और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ लाउड वॉइस में, एक प्लेजेंट वॉइस में, टोन आपका बहुत अच्छा है, कंट्रोल्ड आपका बॉडी लैंग्वेज है और आप मीनिंगफुल जेस्चर्स के साथ अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हो, हर कोई सुनेगा, आपके लिसनर आपको सुनना चाहेंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत जरूरी है। You should be calm. The next point is calm. You should be calm. Control your breath, your volume. आपको शांत रहना है। ओके, अगर आप शांत रहोगे तो इफेक्टिवली अपनी कन्वर्सेशन कर पाओगे, अपनी बात समझा पाओगे। अगर आप हड़बड़ा रहे हो, बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है या आप घबराए पड़े हो या आप डर रहे हो, तो आप अपनी बात नहीं कर पाओगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's। बच्चों, पेपर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आपसे ऐसे पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स फ्रॉम द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 में से कोई 3 बता दो, कोई 5 बता दो या 7 बता दो, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 7 कौन कौन से हैं बच्चों? कंट्रोल, कन्वर्सेशनल, कॉम्पिटेंट, काम एंड कॉन्फिडेंट। उसके बाद है क्लियर, आपको अपने मैसेज में क्लियर रहना है, क्लियर बात करनी है। ये नहीं कि आप घुमा फिरा के आप बात कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप कहीं और बात को लेकर जा रहे हो, नहीं। सपोज करो कि मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, और मैं कम्युनिकेशन के बजाय मैं MS वर्ड, एक्सेल और पता नहीं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की बातें करने लग जाऊँ आपके साथ, आजकल के लॉकडाउन के बारे में बातें करने लग जाऊँ, तो जो हमारा मेन पॉइंट था उससे हम हट गए, तो क्या आपको बात समझ में आएगी? नहीं। क्लियर होना चाहिए, जो आप बताना चाह रहे हो सामने वाले को वही क्लियरली समझ में आना चाहिए। आपका मैसेज इतना अच्छा होना चाहिए कि जिस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो उस बात को वो वैसे ही समझ पाए। कंसाइज होना चाहिए, यस, इट इज मस्ट। आपको, आपने देखा भी होगा अपने सराउंडिंग्स में, कई लोग ऐसे होते हैं ना, बात को बहुत बड़ा करके बोलने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे हुआ, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया। उस केस में क्या होता है बच्चों, जब इस तरीके से बात की जाती है ना, बड़ा सामने सुनने वाला बोरिंग हो जाता है, उसको नहीं अच्छा लगता और वो उसको लगता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। लेकिन वही अगर आप स्पेसिफिक होके बात करो, आप सामने वाले का जो वैल्यूएबल टाइम है उसको वेस्ट नहीं करो, अपने मैसेज को शॉर्ट और कंसाइज रख के अपनी बात को कह दो, 2 लाइन में अपनी बात आपने बता दी, तो हर कोई सुनना चाहेगा, आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, रिएक्ट भी करेंगे। तो इट शुड बी कंसाइज। कंसाइज मतलब स्पेसिफिक, जितना जरूरी है जो मैसेज है उतना ही बोलो, एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें साथ में मत जोड़ो, कंसाइज वे में बात करना सीखो। ठीक है, तो दीज आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन कौन से हैं? कंट्रोल, कन्वर्सेशनल, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट, काम, क्लियर एंड कंसाइज। आप इसको याद कैसे करेंगे? 7, अपनी फिंगर्स ओपन करो, कंट्रोल, कन्वर्सेशन, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट, काम, क्लियर, कंसाइज। ये 7 पॉइंट हैं, 7 के 7 आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आप ये 2 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ फीडबैक, फीडबैक वाले चैप्टर में ही पहले आप ये क्वेश्चन लिखोगे। ओके,
फीडबैक वाले चैप्टर के अंदर ही जहां तक आपने लिखा था उसके बाद लिखोगे टाइप ऑफ फीडबैक, और ये 4 टाइप्स जो मैंने दिए हैं इनको आप लिख लोगे, ठीक है, 2 स्लाइड्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक ही क्वेश्चन बनेगा, उसके अंदर आप ये 2 लाइंस में पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करोगे, एंड देन आप लोग एक्सप्लेन करोगे ये 7 C है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ये 7 के 7 पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिखोगे। आज का आपका होमवर्क भी यही है, 7 C's भी लिखने हैं, फीडबैक के बाद टाइप्स भी लिखने हैं। और बच्चों जब आप ये वीडियो सुन लेते हो तो या तो वीडियो के नीचे ही कमेंट किया करो, या ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर कहीं भी एक कमेंट करके प्लीज ये जरूर बताया करो कि जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।